धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे दक्षिण भारत की प्यारी बहनों, आत्मीय बंधुओं, ये आपका जो टीओटी स्टार्ट हो रहा है आज से, तो सबसे पहले संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि संगठन में वो शक्ति होती है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी ढील आ गई, जैसे ग्रह नक्षत्र हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, अगर कहीं कमी आ गई तो इस सृष्टि का अंत हो सकता है। मनुष्य के अंग अवयव अगर एक साथ काम ना करें तो मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता है। इसी तरह से संगठन की शक्ति इतनी महान है कि बिना संगठन के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। अगर कोई संगठन किसी कारण से कोई व्यक्ति उसमें ऐसा करता है तो व्यक्ति तो गिरता ही है, साथ में संगठन भी बदनाम होता है। आप देखिए, भगवान बुद्ध ने जहां धर्म की प्रधानता दी, ज्ञान की प्रधानता दी, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि को भी दिया उन्होंने कि संघ की शरण में जाइए। बिना संगठन के कोई महत्वपूर्ण कार्य जो विराट स्तर पर होने वो नहीं हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी इसीलिए 200 साल में कम से कम आधी जनसंख्या हमारे ईसाई भाइयों बहनों की है। तो संगठन, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कलयुग में संगठन की ही शक्ति बड़ी है। अब क्योंकि ये 8वां आंदोलन शुरू हुआ है और ये 8वां आंदोलन जो है, ये 8वां आंदोलन जो है, ये हमारे जो सतसूत्री कार्यक्रम है, 7 आंदोलन थे, उसमें ये 8वां आंदोलन लिया गया है श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी ने। ये हमारे पाक्षिक में 2019 की फरवरी में ये आप देखिए निकला भी हुआ है। तो ये संगठन जो है, जो अपना युग निर्माण का संगठन है, ये कोई मनुष्य का बनाया हुआ संगठन नहीं है। युग निर्माण ये ईश्वरीय संगठन है, दैवी संगठन है, जिसमें योजना और शक्ति इसमें भगवान की लगी हुई है और इसमें मार्गदर्शन जो है ऋषि सत्ताओं का है और पुरुषार्थ हम सब नैष्ठिक कार्यकर्ताओं का है। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, अकेला चलो का नारा आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ नहीं तो अकेला चलो। तो अकेला कब चलें? जब कहीं छोटा काम हो रहा हो। लेकिन युग निर्माण मिशन तो पूरे युग के लिए है। ये अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी तो हर व्यक्ति चाहता है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। इसीलिए श्रद्धेया जी ने कहा कि अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का भी संगठन, जो कि हमारा मुख्य संगठन चल रहा है, उसके अधीन ये संगठन भी चले। जैसे स्वावलंबन का है, साधना का है, शिक्षा का है, नारी जागरण का है, स्वास्थ्य का है, इसी तरह से ये भी एक संगठन हमारे मुख्य संगठन के अधीन ये काम कर रहा है। तो ये बात की संस्कार आवश्यक है, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण। उसमें जो 2 शब्द लिखे जाते हैं, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि स्वामी विवेकानंद ने 1896 में ये बात कही थी कि भारत को पुनः श्रेष्ठतम बनाना आवश्यक है और इसके लिए संगठित एक आध्यात्मिक शक्ति संग्रह की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि संस्कृत का समुचित बोध सबको हो सके। तो क्या करना पड़ेगा? लौकिक शिक्षा के साथ संस्कारों की भी शिक्षा देनी होगी। इसलिए मंदिरों में, पुस्तकालयों में, शिक्षणालयों में भी इसका रूप देना होगा। उनका मन था कि सारे मंदिरों में ऐसा तंत्र बने जो धार्मिक संस्कारवान शिक्षक प्रचारक तैयार किए जाएं। अब हम सभी आप जो हैं एक ऐसे प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं जो कि देश विदेश में इसका विस्तार कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा
कि इसके लिए साधन, धन साधन इसके लिए चलते चले आएंगे और उत्साह उल्लास से भरे नवयुवक भी आएंगे। आप सभी देखिए नवयुवक कैसे चलते चले आ रहे हैं। उज्जवल भविष्य की अगवानी के लिए हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ता आगे आते चले जाएंगे। पीछे वही जो पढ़ रहे थे उसको निकालें। हाँ, तो अच्छा हो, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा हो कि इसका श्रेय परिजन आगे बढ़कर शिरोधार्य करें। क्यों? क्योंकि इस पूर्व कथन की इनका इन्हीं दिनों चरितार्थ होना निश्चित है। मतलब संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का निर्माण होना इन्हीं दिनों निश्चित है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही है और इसका श्रेय लेने के लिए हमारे परिजन को आगे आना चाहिए। और यदि वो शिरोधार्य करते हैं तो ऋषि द्वारा विकसित ये प्रणाली जो है वो नए संदर्भ में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध हो। अब आप देखिए संस्कार तो हजारों साल से चल रहे हैं, लेकिन अब परम पूज्य गुरुदेव की अंतः प्रेरणा से श्रद्धेय जी और डॉक्टर साहब ने इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन शुरू किया, जो कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संस्कार प्रणाली का नए संदर्भ में प्रयुक्त होना है, कि उसको उसका वैज्ञानिक प्रतिपादन बनाया जाएगा। और वो प्रतिपादन जो है उसी के लिए आपको इस प्रशिक्षण में जोड़ा गया है। इस आधार पे ऐसे संस्कार युक्त महामानव निर्मित होंगे जो धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार रूप देंगे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तब की पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसका साकार स्वरूप अब आया है और वो शांति कुंज के माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि जो नए संदर्भ में क्या हुआ कि सभी हमारे पूरे स्टेट के कार्यकर्ताओं ने, हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो, लेकिन आपका संगठन नहीं बन पाया था इसलिए आप लोग की सूचना नहीं आई, तो ये एक शोध पत्र जारी किया गया, एक रिसर्च पेपर जो है दिया गया इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल में, जो कि ये छप गया है और इंटरनेशनल स्तर पर ये चला गया है। अब लोग देखेंगे कि शांति कुंज केवल हवन पूजा कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति परिवार समाज निर्माण के लिए शोध कार्य भी कर रहा है। इसलिए ये आपका संगठन बनाया गया है और इस संगठन के माध्यम से अभी तो थोड़े से नाम आ पाए थे, आप ही के द्वारा भेजे गए थे। और हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया का जो सेल बना हुआ है, जो कि हमारे आदरणीय अपने परमानंद द्विवेदी जी के माध्यम से और उनके सहयोगियों के माध्यम से जो हमें नाम मिल गए हैं, हमने वो नाम आपके ले लिए हैं और उनको अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जोनल प्रभारी या जो भी अभी आप देखेंगे बनाए गए हैं। हमको और नाम चाहिए क्योंकि संगठन में एक दो आदमी से काम नहीं चलता है। तो इसलिए साउथ इंडिया का जो हमारे AGSP, अब इसमें खाली साउथ इंडिया के तो वो है ही हैं, लेकिन हमारे आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के भी कोऑर्डिनेटर जो हैं वो श्री अश्वनी सुब्बाराव जी हैं और उनकी को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो श्रीमती महेश्वरी अम्मा जी हैं। अब ये पूरे साउथ इंडिया को कोऑर्डिनेट करके हम लोग तक सूचना भेजते रहेंगे और आप सभी भी उनको भी सूचना जो आप लोग शांति कुंज को भेजेंगे उनकी भी एक प्रति उनको देंगे। और शांति कुंज में आप जो भी भेजेंगे सूचना जो आपको अभी बताई जाएगी उसकी एक प्रति डायरेक्ट आप आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यालय को भेजेंगे और एक प्रति हमारे साउथ इंडिया सेल को भेजेंगे, जो कि जिसमें कि हमारे द्विवेदी जी जिसका की संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले आपका तेलंगाना स्टेट लेते हैं। अब तेलंगाना स्टेट जो है उसको आपके साउथ इंडिया को अब स्टेट में ना करके, क्योंकि बहुत जगह काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए शांति कुंज के द्वारा उसको जोन कह दिया गया है। तो ये तेलंगाना जोन है। अब तेलंगाना जोन जो है उसकी जो AGSP की कोऑर्डिनेटर है, AGSP जोन कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी जोन कोऑर्डिनेटर। तो ये कौन है? श्रीमती श्रीवानी रंगाराव। श्रीवानी रंगाराव की जिम्मेदारी है कि ये पूरे तेलंगाना स्टेट में ये कार्य को
संपन्न करवाएंगी, उसकी सूचना बनाएंगी और वो आगे प्रेषित करेंगी। अब इनके साथ साथ इनके पास 3 सब जोन हैं, हैदराबाद, जगतियाल और खम्मम। अब हमारे हैदराबाद की जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं, AGSP सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं, वो डॉक्टर नीलवानी जी हैं और को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो श्रीमती नागमणि जी हैं। अब इनके पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से करीब 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कोई काम नहीं हो पाया है। अब इनमें आपको भी इस कार्य को बढ़ाना है। इसी तरह से जगतियाल में भी जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं हमारे AGSP के, वो डॉक्टर पुली सत्यनारायण जी हैं और को कोऑर्डिनेटर उनके साथ श्रीमती रजिता रेड्डी जी हैं। अब यहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद और पेड्डापुली में अभी काम नहीं पहुंच पाया है, जिसमें कि हम लोग को बहुत कोशिश करके यहाँ भी अपना कार्य बढ़ाना है। क्योंकि क्या वहाँ के लोगों को नए बच्चे नहीं चाहिए, अच्छे प्रखर प्रतिभाशाली बच्चे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण हम ज्ञान नहीं पाते और जैसा तैसा बच्चे आ जा रहे हैं, इसलिए वहां भी हमको काम करना है। इसी तरह से खम्मम में जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री सतीश खंडेलवाल जी हैं और को कोऑर्डिनेटर जो है वो पद्मावती चौधरी जी हैं। इनके यहाँ भी अभी 3 जिले जो हैं वो अभी अछूते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका सब जोन कोऑर्डिनेटर में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में से कभी 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये हैदराबाद की इस जोन में अभी काम नहीं हो पाया है। अब हैदराबाद अगर जगतियाल को हम लें तो वहां भी करीब 2 डिस्ट्रिक्ट्स में काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से खम्मम में भी है। तो अब हम सबसे पहले हैदराबाद सब जोन लेते हैं। तो हैदराबाद सब जोन में अभी हमने आपको बताया कि जोन कोऑर्डिनेटर नीलवानी जी हैं और को कोऑर्डिनेटर नागमणि जी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो हमारे हैं वो गायत्री MBS राजू जी हैं। अभी को कोऑर्डिनेटर का नाम हमको मिला नहीं है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि बैठक करके आप गायत्री MBS राजू जी के कौन सहयोगी होगा जो साथ में मिलकर पूरे हैदराबाद में काम करेगा। हालांकि कुछ मेंबर्स हैं, सहयोगी हैं, जैसे विनोद चौरसिया जी, तेजश्री जी, लक्ष्मी N सगारिका और मिस भार्गवी। तो ये सब बहनें हैं, भाई लोग हैं, लेकिन इनमें को कोऑर्डिनेटर का काम कौन करेगा ये आप हमको इसी बीच में बताएंगे ताकि हम उनका भी नाम लिख सकें। और बाद में क्या होगा, जिनका जिनका प्रशिक्षण होगा, जो जो इसमें कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर और जो मेंबर्स हैं उनका सबका रजिस्ट्रेशन यहाँ अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी से किया जाएगा और उसका कार्ड आप तक पहुंचेगा, जिसको कि लेमिनेट करा के आप अपने पास रखेंगे और आप अपना कार्य आगे सफलतापूर्वक कर सकेंगे। इसी तरह से रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो श्रीवानी रंगा राव हैं और श्रीमती नागमणि को कोऑर्डिनेटर हैं। और संगा रेड्डी की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो दत्तात्रेय चौहान जी और श्री मल्लिकार्जुन मलप्पा जी हैं। महबूब नगर की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रमिला हनुमंत रेड्डी जी हैं और यहाँ भी हमें को कोऑर्डिनेटर का और इनके मेंबर्स का नाम नहीं मिला है। तो प्रमिला जी और नीलवानी जी और नागमणि जी अब अपने यहाँ मीटिंग करके और इसको देखेंगी कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम हिंदी में बता रहे हैं तो हिंदी वाले चाहिए, आप क्योंकि लोकल लैंग्वेज जानती हैं, आप इंग्लिश जानती हैं, तो उसमें लोकल लैंग्वेज वालों की भी आवश्यकता है। तो जो लोकल लैंग्वेज में काम कर सकता है, जो इंग्लिश में काम कर सकता है, उनका भी नाम आप देंगी, क्योंकि साउथ इंडिया में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो आप अपने जो लोकल लैंग्वेज में लोग इस काम को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए पहले हिंदी में आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो लोग हिंदी जानते हैं अब वो लोकल लैंग्वेज में प्रशिक्षण अपने यहाँ देंगे। इसी तरह से निर्मल में श्रीमती सुशीला तिवारी जी हैं, आपको भी अब अपने यहाँ को कोऑर्डिनेटर और आपके मेंबर्स को बढ़ाना होगा और आप उसकी सूचना हम लोग को देंगी। कामारेड्डी में हर्षिता पुली जी हैं, आपका भी ऐसे
करना होगा। फिर नालगोंडा में श्री चंद्रमौली जी हैं और कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स के नाम यहाँ भी हमारे पास नहीं आ पाए हैं, तो ये आपको अपनी मीटिंग करके करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारा शमशाबाद। तो शमशाबाद में भी हमारे खाली नवरत्न ओझा जी कोऑर्डिनेटर हैं। अब आप सबको मिलके वही काम करना होगा जैसे कि हमने बताया। मलकाजगिरी में हमारे श्री विनोद चौधरी जी हैं जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपको भी ऐसे अपने कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स का बढ़ाना होगा। अब सब जोन जगतियाल में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके। तो डिस्ट्रिक्ट जगतियाल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री अमरनाथ जी हैं, को कोऑर्डिनेटर राम रेड्डी जी हैं और मेंबर्स के नाम नहीं आए हैं तो आपको भेजने की कृपा करिएगा। निजामाबाद में श्रीमती दक्षा कटारिया जी हैं, आपका भी कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स के नाम भेजने हैं। करीमनगर में मिस गायत्री राजेश्वरन हैं, आपको भी अपने कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स को देखना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षित करना होगा, उनको बात करनी होगी। बहुत लोग होंगे, कौन कौन लोग तैयार हो रहे हैं वो आप देखेंगे। राजन्ना शिल्ला में आशा जी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स यहाँ भी नहीं आ पाए हैं। इसी तरह से मंचेरियल में श्रीमती श्री लता और कोऑर्डिनेटर और यहाँ भी नहीं है। और कुमराम भीम में अब थोड़ा सा हमें प्रोनाउंसिएशन में शायद कहीं गड़बड़ हो रही हो तो देखिएगा, उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तो कुमरम भीम में हमारी लक्ष्मण रेड्डी जी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं और आपके यहाँ भी कोऑर्डिनेटर और अभी मेंबर्स के नाम नहीं आए हैं। सब जोन खम्बम में आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर खम्बम के हैं वो वेंकटेश्वर अल्लू और को कोऑर्डिनेटर और आपके भी मेंबर्स नहीं आ पाए हैं। और ये भद्राद्री कोठागुड़म में भी आपके कोऑर्डिनेटर का नाम है वर्षा खंडेलवाल जी। आपको भी ये प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप लोग के कंधे पे परम पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं और जिसका कंधा मजबूत होता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है और वही हनुमान जी की तरह आगे आता है और भगवान के कार्य करने में सफल होता है। इसी तरह से वारांगल अर्बन में श्री सदानंदम जी हैं और को कोऑर्डिनेटर और ये नहीं आ पाए हैं। तो ये जो है हमारा सब जोन खम्बम का है। इसी तरह से वारंगल रूरल में मल्लिकार्जुन गुप्ता जी हैं और को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स इसमें भी नहीं हैं। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपकी जयशंकर भोपालपल्ली में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी राज्य हैं और को कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ भी नहीं है, मेंबर्स इनके पास भी नहीं है। अब सबको बहुत प्रयास करना है, होंगे लेकिन हो सकता है आप लोग नाम ना दे पाए। तो इस तरह से आपका जो है वो हमारा तेलंगाना का एक संगठन पूरा हुआ। अब आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि कौन है। आंध्र प्रदेश के जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री DVR मूर्ति हैं जो चिराला के रहने वाले हैं। इनके साथ गुंटूर, विशाखापट्टनम और कुर्नूल ये 3 सब जोन हैं और इस सब जोन के जो हमारे गुंटूर के सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री DVR मूर्ति हैं और को कोऑर्डिनेटर जो हैं वेंकटेश्वर अल्लू हैं और जो हमारा विशाखापट्टनम है उसके कोऑर्डिनेटर श्रीमती दुर्गा M राव हैं एंड उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो सौजन्य जी हैं। और इसी तरह से कुर्नूल जो है
वहाँ के जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो सत्यनारायण रेड्डी जी हैं और कोऑर्डिनेटर विजय भास्कर रेड्डी जी हैं। अब आपके यहाँ और सब जगह तो हैं, कुछ नाम आए हैं, खाली गुंटूर में 2 हमारे नेल्लौर और वेस्ट गोदावरी में ये नाम नहीं आ पाए हैं। तो अब सबसे पहले हम गुंटूर को लेते हैं। गुंटूर में जो है वो सबसे पहली जो गुंटूर में जो डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम का है, ये तो सब जोन। अच्छा, और विशाखापट्टनम में ये हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विशाखापट्टनम के जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो दुर्गा एम राव जी हैं और सब जोन को कोऑर्डिनेटर सावित्री राव जी हैं। इसी तरह से कुरनूल के जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो सत्यनारायण रेड्डी जी हैं और विजय भास्कर रेड्डी जी को कोऑर्डिनेटर हैं। अब हमारे गुंटूर सब जोन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो गुंटूर की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो मिस रमैया हैं और को कोऑर्डिनेटर श्रीमती गौतमी जी हैं और प्रकाशम के कोऑर्डिनेटर जो हैं राजलक्ष्मी जी हैं और जो को कोऑर्डिनेटर हैं वो श्रीमती वल्ली जी हैं। इसी तरह से कृष्णा जो हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कृष्णा के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जोग सिंह राजपुरोहित जी हैं और को कोऑर्डिनेटर हमारे KDVN श्रीनिवासन जी हैं। तो ये देखना पड़ेगा आपको, जहां जहां मेंबर्स नहीं हैं वहां वहां आपको काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट नेल्लौर में कोऑर्डिनेटर जो हैं श्री भुवना हैं और को कोऑर्डिनेटर श्री KT नायडू जी हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गोदावरी में हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं श्रीमती नागमणि जी हैं और नागमणि जी के पास कोई को कोऑर्डिनेटर और अभी मेंबर्स के नाम हमारे पास नहीं आ पाए हैं। इसी तरह से सब जोन विशाखापट्टनम में ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम की कोऑर्डिनेटर जो हैं सावित्री राव जी हैं, को कोऑर्डिनेटर सौजन्य जी हैं और वहां पे एक सहयोगी हैं उनके साथ डॉक्टर वेंकटेश्वर अल्लू। हालांकि ये सब जोन कोऑर्डिनेटर भी हैं लेकिन यहाँ पे एज ए मेंबर भी उनको सहयोग करेंगे। अब विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में को कोऑर्डिनेटर सरिता मणि कुमार हैं और को कोऑर्डिनेटर आदि नारायण जी हैं, आदि नारायण जी। और श्रीकाकुलम में कोऑर्डिनेटर राधा माधवी जी हैं और को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स अभी नाम नहीं प्राप्त हुए हैं, तो वो आप भेजने की कृपा करिएगा। ईस्ट गोदावरी में मनोहर लाल वैष्णव जी हैं और को कोऑर्डिनेटर राम बाबू जी हैं। सब बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, थोड़े ही हैं, 3 ही शक्तियां पूरे विश्व को चला रही हैं। आपकी थोड़ी सी लोग हैं लेकिन वो शक्ति पूरे आपके साउथ इंडिया में चले, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है। डिस्ट्रिक्ट अब आपका सब जोन कुरनूल आया। सब जोन कुरनूल में आपके 4 जिले हैं। तो अनंतपुर में जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री प्रसाद जी हैं और को कोऑर्डिनेटर श्रीमती मलिक जी हैं। इसी तरह से चित्तौड़ में श्री चंद्रशेखर नायडू जी हैं एंड को कोऑर्डिनेटर श्री गोपी जी हैं। आपके काडापा में डिस्ट्रिक्ट में श्री विजय भास्कर रेड्डी जी हैं और को कोऑर्डिनेटर श्रीमती ब्रह्मानंद रेड्डी हैं। पता नहीं श्रीमती हैं कि श्री है, ये श्री है, श्री ब्रह्मानंद रेड्डी जी हैं। इसी तरह से कुरनूल में श्री नरसप्पा और श्री को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो गुरु राज राव जी हैं। अब केरला में हमारे पास बहुत सारे नाम आए हैं। आप देखिए यहाँ के जो AGSP जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री MT विश्वनाथन जी हैं जो कोझिकोड के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शांति कुंज का अवगण्य संस्कारवान पीढ़ी का ये कार्यक्रम भी करा चुके हैं। इनके साथ 3 सब जोन जुड़े हुए हैं, कोझिकोड, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम। तो इसमें जो है आपके अब जो आपके कोझिकोड के सब कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं ज्योतिष प्रभाकरण जी। ज्योतिष प्रभाकरण जी से हमारी मुलाकात है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी पत्नी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
और ये सब जोन कोऑर्डिनेटर जो हैं वो श्रीमती पार्वती जी हैं। अब इनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। एर्नाकुलम के जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रवीण कलादी जी हैं, और को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो मीना कृष्णा कुमार जी हैं। और आपके त्रिवेंद्रम के जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री विजय मोहन अरोरा जी हैं, और को कोऑर्डिनेटर अजय कुमार जी हैं। और इस तरह से आपका ये को कोऑर्डिनेटर जो सब जोन कोऑर्डिनेटर है उनके हमने नाम बताए। अब जो है ये आप इस सब जोन में कोझिकोड में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हम आपको बताते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन शांतिकुंज से होना है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोझिकोड में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो के सुमा ज्योतिष हैं, ये ज्योतिष जी की हमारे ख्याल से पत्नी हैं। और डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो कुमारी हरिप्रिया कैराली जी हैं। अब इनके साथ देखिए कितने सारे मेंबर्स हैं, रेणुका नागिन जी, गंगाधरन जी, आदित्य कुमार जी, राजकुमार राजपुरोहित जी, और प्रकाश जी, दीप्ति गोपी जी, सुमा मनोज कुमार जी, और शाह जी, श्री शाह जी, और सुधीर PM। तो इस तरह से आपके भी बहुत सारे सहयोगी होंगे, आप बना लेंगे और होंगे भी, और आप उसी के द्वारा काम कर सकेंगे। अभी देखिए और भी हैं इनके, श्रीमती सानवी जी, श्री सुभाष जी, सुभीष लिखा हुआ है इसमें, और वैश्वनाथ जी, विनोद वेरर जी, प्रिया राधा कृष्णा जी, विजयान तिवारी जी, और सेमा युन्नी कृष्णा जी, आर्य देवी जी, सई संतोष जी, राधा कृष्णा जिनको कि प्रिया भी कहते हैं, सीमा फेनिकर, और अनूप PV इंजीनियर, उन्नी कृष्णा TV, और निबिला PS, और श्रीनाथ कार्यात, और राजा जी, और श्री V विनोद जी। तो इस तरह से हमारे जो कोझिकोड है उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी अपने यहाँ करना है। अब दूसरी डिस्ट्रिक्ट है इनकी कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर है नारायण पुडुचेरी, और को कोऑर्डिनेटर है अंबिका रामकृष्ण। अब इनके पास भी देखिए खूब अच्छे सहयोगी हैं, श्री जीत VP, रामेश्वरन आचार्यन, श्री के दिनेशन के, और रविंद्रन, और पुरुषोत्तम MV, और सुजीत PS। तो इस तरह से वायनाड में कोऑर्डिनेटर जो हैं शिव प्रसाद जी हैं, और अनंता शर्मा जी को कोऑर्डिनेटर हैं। अभी मेंबर्स के नाम इनके नहीं आए हैं, तो हमारे शिव प्रसाद जी और अनंता जी इसको काम करके नाम भेजेंगे। अब मालापुरम में को कोऑर्डिनेटर हैं गोपीनाथ शर्मा जी, इनके पास अभी को कोऑर्डिनेटर नहीं आए हैं, और ना तो हमारे पास मेंबर्स के नाम आए हैं। तो गोपीनाथ जी इस काम को करने की प्रयास करेंगे, और साथ में ज्योतिष जी और पार्वती जी उनको मदद करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम, सब जोन एर्नाकुलम में भी आपके करीब 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एर्नाकुलम के कोऑर्डिनेटर जो हैं वो रंजना अग्रवाल जी और रवि कुमार जी। तो बहुत सारे देखिए इनके भी मेंबर्स हैं, दान लक्ष्मी देवी, वेणुगोपाल, अरुण प्रभाकरम, और राम चंद्रन FTS, नीलम, डॉक्टर नीलम, श्री लोकेश कुमार, श्री वेणुगोपाल जी, और सुजीत कुमार जी, और हरि कुमार जी। तो इस तरह से हमारे इधर जो आपका केरला है वहाँ काफी इसका मतलब काम हो रहा है और जागृत हैं लोग। तो इसी तरह से आपको भी आगे बढ़ना है। अब हमारा एर्नाकुलम सब जोन आया, इसमें डिस्ट्रिक्ट पालघाट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गीता गोयल जी हैं, और को कोऑर्डिनेटर जो हैं प्रमिला रामास्वामी जी हैं। मेंबर्स इनके पास राधिका सुरेश जी, मनोज रामचंद्रन जी, और स्वाम प्रभा जी, और श्री, इसमें मर्ज हो जाता है, सुमंदरम जी। तो इस तरह से जो है सोम सुंदरम, तो ये है इनका। अब त्रिशूर में जो है कोऑर्डिनेटर रेखा जी,
को कोऑर्डिनेटर VS जोशी जी, इनके पास एक मेंबर है कुमारी गोपिका जोशी जी। तो इस तरह से हमारा अर्नाकुलम में काम चल रहा है। इडुक्की में को कोऑर्डिनेटर रेणुका देवी जी और को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स के नाम नहीं आए हैं। रेणुका देवी जी को बहुत काम करना है, साथ में हमारे प्रवीण जी को और मीना कृष्ण कुमार जी को जो कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर, उनको काफी इनको मदद करनी, सहायता करनी पड़ेगी, तो सहयोग करना पड़ेगा, तब आपके इडुक्की में काम आगे बढ़ेगा। अल्लापे में ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार जी, को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स के नाम नहीं आए हैं। डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम में, जिसको कि त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटर अजय कुमार जी हैं, अभी इनके को कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं आया है। मेंबर श्री राजेश जी हैं। आप राजेश जी अगर सहयोग कर रहे हैं और को कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं तो उनका नाम भी भेज सकते हैं या कोई भी नाम भेज सकते हैं। इसी तरह से तिरुवनंतपुरम में पथान मिथा पथनम थिट्टा और कोलम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पथनम मिथा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे श्री गोपीनाथन जी हैं और को कोऑर्डिनेटर विपिन चंद्रन नायर जी हैं, और इनके पास एक सहयोगी हैं केश माधव जी। तो होंगे आपके, हो सकता आपने नाम ना भेज पाया हो तो देखिएगा, मीटिंग करके बाद में करिएगा। कोल्लम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जयचंद्र मंगलाथ और श्री सुकेशन गोपीनाथ पानीकर हैं और श्री केशव महादेव इनके मेंबर हैं। तो ये हुआ हमारे केरला का। इसके बाद आया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आपके यहाँ के जो हमारे जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो ऋषभ एन सिंह जी हैं, और ऋषभ एन सिंह जी त्रिपुर के हैं। इनके साथ 3 सब जोन जुड़े हुए हैं, चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर। और चेन्नई के जो हमारे सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो श्रीमती माधवी दवे जी हैं। माधवी दवे जी ने हमारे यूनिवर्सिटी का कोर्स भी किया है, हमें याद है। और इनकी को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो रजनीकांत मिश्रा जी भी हैं। और इनके साथ जो हैं हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अभी अछूते हैं। तो माधवी दवे जी से निवेदन है कि वो अपना ये कार्य जो आपने उन्होंने सीखा भी है और अब फिर सीख रही हैं, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से मदुरई के जो हमारे सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो पल्लवी बजारे जी और को कोऑर्डिनेटर सुमन गोयल जी हैं। और हमारे कोयम्बटूर के सब जोन कोऑर्डिनेटर शंकर भाई पटेल जी हैं और को कोऑर्डिनेटर हरीश व्यास जी हैं। अब आया हमारा चेन्नई, सब जोन चेन्नई। सब जोन चेन्नई के हमने आपको बताया माधवी दवे और रजनीकांत मिश्रा जी हैं कोऑर्डिनेटर। अब डिस्ट्रिक्ट जो है आपका MGR, जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता था, अब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो रजनीकांत मिश्रा जी और शंकर लाल शर्मा जी। इनके साथ देखिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, जयचंद्र मंगलाथ जी और नारायण लाल शर्मा जी, प्रज्ञा दवे, कपूर चंद, रामलाल खंडेलवाल, अरुण राधा जी, डॉली, जगदीश बजाज, पल्लवी और बाम देवी जी। तो इस तरह से हमारे ये MGR के लोग हैं। और भी लोग हैं, अरुण शर्मा, उषा, विनीता अग्रवाल, पुष्पा देवी, ललिता शर्मा, अजीरला शर्मा जी, अंजिरा शर्मा जी, सरोज राज पुरोहित जी, जया माला जी और बबीता तथा सुलोचना दवे जी। कांचीपुरम में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो सुमन सेंगर जी और को कोऑर्डिनेटर जो हैं वो सतीश RK जी, और इनके साथ मेंबर्स जो सहयोगी हैं वो KB रामकृष्णन जी और श्रीमती सुमन सिंह जी। तिरुवल्लुर में
इनके कोऑर्डिनेटर हैं जो डिस्ट्रिक्ट, वो नारायण स्वामी जी। को कोऑर्डिनेटर्स और मेंबर्स के नाम आने हैं, तो माधवी जी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे काम तिरुवल्लुवर में बढ़ सकता है। अब वेल्लोर में, वेल्लोर जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो के मनी जी, और को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स के नाम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मदुरई, सब जोन मदुरई आ गया अब आपका, जिसमें कि जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है मदुरई के श्री गोपाल राम जी, श्रीमती राजश्री सावंत जी, और मेंबर्स हैं पूजा जानी, रानी पांडे, अयोध्या राजपुरोहित, निधि राजपुरोहित, तुलसी पटेल, सुशीला राजपुरोहित, के.एम. मोहन, ज्योति पटेल, गीता रावल और शोभा। तो ये आपके मदुरई के हैं। तिरुचिरापल्ली में कोऑर्डिनेटर हैं हीना बहन पटेल, और को कोऑर्डिनेटर मेंबर्स नहीं आ पाए हैं। दिंडीगल में कोऑर्डिनेटर हैं सांता बहन पटेल जी, और को कोऑर्डिनेटर हैं राशि पटेल जी। इनके साथ सहयोगी हैं प्रमला पटेल और काला बहन। चिदम्बरम में आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सुशील शर्मा जी और श्री रमेश मुंद्रा जी। आप अपने मेंबर्स को बढ़ाएंगे, आपका काम निश्चित ही आगे बढ़ेगा। अब सब जोन कोयम्बटूर में, डिस्ट्रिक्ट कोयम्बटूर में कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भानुबेन पटेल जी हैं, और को कोऑर्डिनेटर सुजा दीदी जी हैं। अब इनके साथ जो सहयोगी हैं ओम जनदक और सुभाष तिवारी जी। त्रिपुर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती कुमुद पटेल और को कोऑर्डिनेटर ज्योति पटेल, सहयोगी प्रिया, निकिता, शीतल और गार्गी, सुप्रिया, रसीलाबेन और सुरभि जोशी, पूजा पटेल, रिंकी दुबे और सोनिया गुप्ता। इसके अलावा सालेम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बबलू शर्मा जी और को कोऑर्डिनेटर अरविंद तिवारी जी। तो ये आपके कोयम्बटूर के सलेम की। अब इरोड में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सविता बहन पटेल जी, को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स को आपको बढ़ाना है। तो इसमें हमारे सब मिलकर के श्री शंकर भाई जी और हरीश व्यास जी भी मिलकर के काम करेंगे, ये काम निश्चित आगे बढ़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इरोड तो हो गया। हाँ, अब आपका आया कर्नाटका स्टेट में ये सब जो हमारे जोनल प्रभारी हैं वो अर्पिता कटरे गलत स्पेलिंग लिखी है, अर्पिता कटरे जी हैं, ये हमारी जोन कोऑर्डिनेटर हैं। अब इनके साथ एक को कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए, तो अर्पिता जी से निवेदन है कि अपने साथ एक को कोऑर्डिनेटर भी जोन के लीजिए। उषा कदम है शायद, तो उषा कदम का नाम यहाँ पे ज्योत्सना जी लिखेंगी और उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगी अर्पिता जी के साथ। बेंगलोर में जो है आपका बेंगलोर, शोरापुर, मैंगलोर और बेलगाम, ये आपको 4 सब जोन दिए गए हैं जिसका कोऑर्डिनेशन आप करेंगी, और वहां पे आप इस आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्य को तूफानी गति से आगे बढ़ाएंगी। अब ये बेंगलोर में जो हमारा सब जोन है, ये बेंगलोर में जो हमारा सब जोन है उसकी कोऑर्डिनेटर अर्पिता कटरे जी और उसको कोऑर्डिनेटर उषा कदम जी। वो उधर नहीं लिखा है, इधर लिखा हुआ है, तो उषा कदम जी हमारी को कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरह से शोरापुर में हमारी कोऑर्डिनेटर जो है वो पंकज जोशी हैं और को कोऑर्डिनेटर रमेश जोशी हैं, और साथ में एक और भी इनको को कोऑर्डिनेटर दिया गया है पंकज जोशी जी को, भावना त्रिपाठी जी जो बेंगलुरु के हैं। और मैंगलोर में जो सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो वीजी उषा जी हैं और को कोऑर्डिनेटर जया शेट्टी जी हैं। बेलगाम में श्री शेखर चतुर्वेदी जी हैं और सब जोन को और को कोऑर्डिनेटर जो है मोहन जी परमार है। तो ये हो गया आपका। अब बेंगलुरु के जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स बेंगलुरु में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो माधुरी नाटिक जी हैं और को कोऑर्डिनेटर रीता रजक हैं। मेंबर्स भी इनके पास हैं बहुत, राजीव नेगी जी,
गायत्री गोयल, सावित्री श्रीराम, माधुरी नाडिक और यशस्वनी जी और माधुरी नाडिक फिर से आ गई हैं, रीता, रजनी साहू और शिव मर्ज हो रहा है, शिव चंद्रन जी और भी श्रीमती अनुश्री। ये असल में ये कलर में मर्ज हो रहा है। अब तुमकुर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जयंती भाई पटेल जी हैं और सब कोऑर्डिनेटर जो हैं खेम जी भाई पटेल जी हैं। मेंबर्स आपको बढ़ाने हैं जयंती भाई जी को। और मांड्या में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भीमा राम जी हैं और को कोऑर्डिनेटर भवानी सिंह राजपूत हैं और मेंबर इनके पास एक हैं अभय सिंह जी द्विवेदी। अब मैसूर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशा बहन शेट्टी जी और को कोऑर्डिनेटर राजीव नाडिक जी और मेंबर्स हैं माधुरी नाडिक, भूराम सेंचा और अजय तिवारी जी और चैन सिंह आरपी। चित्रदुर्गा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बसंत भाई पटेल जी, को कोऑर्डिनेटर श्री छगन भाई पटेल जी और मेंबर्स जो हैं सहयोगी के रूप में यशवंत सिंह और करसन भाई। देवानगरी में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रेम जी भाई पटेल हैं और पुरुषोत्तम जी को कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में इनके जो हैं चंद्रकांत भाई पटेल जी भी हैं। हसन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर KSN मूर्ति जी और को कोऑर्डिनेटर जो हैं बाबू भाई पटेल जी हैं। चित्रादुर्गा में रजनी साहू जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और को कोऑर्डिनेटर गायत्री गोयल जी हैं। सोरापुर डिस्ट्रिक्ट में ये सब जोन सोरापुर स्टार्ट हुआ। डिस्ट्रिक्ट सोरापुर में पवन कुमार D शर्मा जी और को कोऑर्डिनेटर अनीता अनिल जी, वासुदेव अग्निहोत्री मेंबर्स हैं मतलब सहयोगी हैं और राजेंद्र व्यास जी। गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वासुराज पाटिल जी एक्स MP रह चुके हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे और को कोऑर्डिनेटर श्री रमेश जोशी जी, मेंबर्स हैं वासुदेव अग्निहोत्री जी। रायचूर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जबर जी राजपुरोहित और को कोऑर्डिनेटर हिम्मत सिंह भाटी जी। बीजापुर में श्री चिदंबर S बख्शी जी और श्री अशोक कुमार S तिवारी जी ये को कोऑर्डिनेटर हैं। कोप्पल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश सिंह राजपुरोहित जी, श्री रोशन जैन जी और मेंबर सहयोगी कौन है सुराजमल जी राजपुरोहित और श्री जेठू सिंह जी। बेल्लारी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जोगराज सिंह जी और को कोऑर्डिनेटर राजू, जिनको की शोभा सारीस के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर्स जो हैं PN सुरेश जी और भीम सिंह जी। बिदार में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भास्वराज पनवार जी, वो एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा है, बहुत लोग इनके संपर्क में आते हैं। श्री नाद किशोर वर्मा जी और श्री R सिदप्पा जलाडे जी, ये जो है तो ये जो है को कोऑर्डिनेटर हैं, लोग मिल करके आपके बिदार को जगाएंगे। यादगिरी जो है उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अमृत राव मोलगे जी हैं। अब आपके पास को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। मैंगलोर सब जोन में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैंगलोर के हैं वो कपिल भार्गव जी और को कोऑर्डिनेटर कुमारी शेट्टी जी, मेंबर्स हैं इनके शिव कुमार शर्मा, वेदा और पद्मावती। उडुपी में को कोऑर्डिनेटर श्री देवदास शेट्टी जी और को कोऑर्डिनेटर राजगोपालन जी और मेंबर में श्री स्वामी जी मत के दुरु और शिमोगा में श्री कांति भाई पटेल जी
और को कोऑर्डिनेटर विश्राम भाई पटेल जी। अब चिकमंगलूर में कोऑर्डिनेटर कालू सिंह भाटी जी और को कोऑर्डिनेटर मोतीलाल शिरवी, और एक और भी दे दिया है MC हरीश जी को। अब आपको मेंबर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे चिकमंगलूर में। और बेलगाम में, सब जोन में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजपत सिंह BRP, को कोऑर्डिनेटर ML भाटी जी और पुरुषोत्तम N पटेल जी, और मेंबर्स में आते हैं बाबूलाल राजपुरोहित जी। बागलकोट में राजेश्वरी HS, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट, को कोऑर्डिनेटर श्री सुगना राम चौधरी जी और डॉक्टर मृत्युंजय S होती जी, और मेंबर्स में महेश N दरबार जी। धारवाड़ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर देवसी भाई वेलजी पटेल और को कोऑर्डिनेटर श्री V सत्यभूषण बंसल। हावरी में श्री राजू कुलकर्णी जी कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर श्री तौल सिंह राजपूत जी और रावता राम जी। कारवार में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कारले जी और को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स बढ़ाने हैं। पुडुचेरी जोन जो है ये अभी हमारा चल रहा है, तो पुडुचेरी के जो हैं ये सब जोन कोऑर्डिनेटर जो हैं वो बाला सुंदरम जी हैं और को कोऑर्डिनेटर हीना बहन पटेल जी हैं। और पुडुचेरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो उसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो श्रीनिवास जी और को कोऑर्डिनेटर जो है वो श्री सुरेश जी। ये दो लोग पुडुचेरी में काम कर रहे हैं। अभी आपको पुडुचेरी में तो काम करना ही है और यानम और माही में भी जाना है। बाला सुंदरम जी और हीना बहन पटेल जी इस काम को सब लोग मिलकर करेंगे। अंडमान निकोबार में जो हमारे सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो अनिल श्रीवास्तव जी और को कोऑर्डिनेटर B सेना जी। आपके पास 3 ये सब जोन है या डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर में जो है वो AGSP डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री पवन रुंथेला जी और डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर श्री रामेश्वर मिश्रा जी और श्री राजराम, ये हमारे परिव्राजक हैं और ये भी उसमें सहयोगी हैं। और स्वप्ना मिस्त्री जी ये आई थी, शांति कुंज मिली थी, श्री शिव मोहन सिंह जी। तो अभी आपको नॉर्थ अंडमान में, बारात में और पोर्ट ब्लेयर में बहुत काम करना है। अब आपका है अंडमान में जो अंडमान डिस्ट्रिक्ट है पोर्ट ब्लेयर में वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया। तो अब आपको क्यों बनाया गया है ये सब? वो इसलिए बनाया गया है कि गर्भोत्सव कार्यक्रम जो शांति कुंज से शुरू किया गया है उस कार्यक्रम को आपको जन जन तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि देव संस्कृति का जो एक देखा जाता है तो अभी तक उसको रिवाइव किया है हमारे साउथ इंडिया ने। तो साउथ इंडिया में ये चीज ना फैले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं सशक्त, तो इस काम को अवश्य करेंगे। और आप देखिएगा इन दिनों में जब आपका प्रशिक्षण होगा कि कैसे बच्चा गर्भ में 80% पर्सनैलिटी बना लेता है। और 80% पर्सनैलिटी अगर गर्भ में बन गई तो मानी हुई बात है कि आने वाला वो बच्चा प्रखर प्रतिभाशाली, संपन्न और गुणों से संपन्न होगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है गर्भोत्सव। नाम गर्भोत्सव पुंसवन से क्यों किया गया? क्योंकि गर्भोत्सव का मतलब होता है वूम सेरेमनी। अगर आप वूम सेरेमनी करेंगे तो उसको हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग करेंगे। अगर आप कहेंगे पुंसवन संस्कार या कोई संस्कार तो लोग कहेंगे तो हिंदुओं का हमसे मतलब नहीं, जबकि बच्चा सबको अच्छा चाहिए। तो शायद इसलिए गुरुदेव ने अपनी इस पुस्तक में, जिसका हमने नाम लिया था अभी, उस पुस्तक में इसका नाम गर्भोत्सव संस्कार रखा। तो इसके अंतर्गत 3 तरह के कार्य करने हैं और ये 3 तरह के जो कार्य हैं उसमें भाई बहनों का इक्वल
इक्वल योगदान होना चाहिए। तो ऑडियो वॉल्यूम जरा बढ़ा दो। तो उसमें आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए ना, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। वहां से मैसेज भी आ रहा है ऑडियो वॉल्यूम तो अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए जिनको अगर आवाज नहीं आ रही है। हमारे यहाँ तो आवाज सबको सुनाई दे रही है। तो ये जो गर्भोत्सव कार्यक्रम है उसमें जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो गर्भ का ज्ञान विज्ञान का जन जागरूकता कार्यक्रम, मतलब साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गर्भ संस्कार और उसका अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम कौन करेगा? आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। केवल गर्भवती माताओं में ही थोड़ी ना आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, आपको ऑफिस में जाना होगा, क्लब्स में जाना होगा। तमाम सारे हमारे मंडल हैं, महिला मंडल हैं, और हमारे ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, तमाम सारे समाज हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जगह जगह जा करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है कि कैसे बच्चा गर्भ में 80% उसकी पर्सनालिटी बन जाती है और आपकी क्या जिम्मेदारी है अगर आप मनचाही संतान चाहते हैं तो इसमें केवल बहनों का काम थोड़ी है, भाइयों का भी काम है। ऑफिस में कौन जाएगा? तमाम तरह के समाजों में कौन जाएगा? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा? भाई लोग जाएंगे। तो केवल ये बहनों का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं का कार्यक्रम है, भाइयों का भी कार्यक्रम है जो इसके लिए जन जागरूकता करें, वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारित और संपन्न हमारी पीढ़ी तैयार हो। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार। अब गर्भोत्सव संस्कार क्यों मनाया जाता है? पहले तो पुंसवन मनाया जाता था। थोड़ा अंतर है गर्भोत्सव संस्कार में और इसमें, और अभी हम आपको बताते हैं कि क्या अंतर है। तीसरा जो है वो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। आपने प्रशिक्षण ले लिया, आप अन्य कार्यकर्ता नहीं तैयार करेंगे अपने तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, तो कैसे आपका कार्यक्रम बढ़ेगा? तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करिए पहले, उसके बाद उन्हीं के द्वारा, अपने द्वारा जगह जगह जाके गर्भवती माताओं का या ऑनलाइन प्रशिक्षण करिए। कई सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि प्रशिक्षण दिए जाएंगे जो कि आप इस बीच में यहाँ पर सुनेंगे। तो ये गर्भोत्सव संस्कार जो है इसमें और पुंसवन में क्या अंतर है? आप गर्भोत्सव संस्कार, अभी गुरुदेव का आपने सुना कि इसको मॉडर्नाइज करके इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वैज्ञानिक कैसे होगा? जब इस पे रिसर्च होगी, और रिसर्च कब होगी? जब आप उसके कार्यक्रम को कहीं लेखा जोखा रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब गर्भवती माताओं का एक फॉर्म भराना है, इनका रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है और इस रिकॉर्ड को रखते रहेंगे जब से संस्कार कराएंगे 9 महीने तक। और फिर 9 महीने इसमें और क्या अंतर है? दूसरा, ये एक माँ की दिनचर्या है। माँ की दिनचर्या उसको फॉलो करना है जो गर्भ संस्कार कराएगी। केवल संस्कार कराना बड़ी बात नहीं है, जो संस्कार के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। और आप देखिए कर्मकांड भास्कर में शिक्षण दिया गया है, हम खाली संस्कार करा के खत्म कर देते हैं। उसमें हर जगह ये जो माँ की दिनचर्या है इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है। तो ये जो आपकी माँ की, गर्भवती माँ की दिनचर्या है, ये चार्ट उसको देंगी और ये चार्ट भरेगी वो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हर महीने वो भरेगी। तो ये दूसरा अंतर हुआ आपके गर्भ संस्कार में और पुंसवन संस्कार में। और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो आपके पास भेजेगी। हम ये नहीं कहते आपने अगर 100 संस्कार कराए तो 100 माताएं ही आपको ये वापस करेंगी। हो सकता है उसमें से 10 ने कर दिया तो 10 को फॉलो करिए, लेकिन बाकी को भी आप फीडबैक देती रहिए। तो एक तो ये। दूसरा, तीसरा अंतर क्या है? आप संस्कार के साथ अपनी लैंग्वेज में, जो आपकी लैंग्वेज है की किताबें हैं वो दीजिए। तो कुछ साहित्य दिए जाते हैं, जैसे यहाँ से साहित्य का एक पैकेज संस्कारों के साथ दिया जाता है। उसमें से 2 साहित्य, 3 ये बहुत जरूरी हैं। पहला, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1,
अगर आपके यहाँ ये ट्रांसलेट हो गया है तो इसको आप उस भाषा में दीजिए, और हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वांग में 13 और हमारे महान उत्तराधिकारी। हम अपने सुब्बाराव भाई साहब से चाहेंगे कि ये 3 जो हमारी किताबें हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, ये बन भी गई हैं शायद, अभी ये छप नहीं पाई हैं, तो अगर वो इसको छपवा देंगे तो आपके पूरे, जो आप पूरा साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, आप इस काम को यदि कर देंगे तो एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके अलावा ये और साहित्य हैं ये भी, लेकिन ये 3 किताबें जरूर देना है। तो ये तीसरा अंतर हुआ आपका। चौथा अंतर क्या है, जब आप आश्वस्तना कराती हैं, हमारी सब क्योंकि कार्यकर्ता बहनें वो जानती हैं कि आश्वस्तना में क्या कहा जाता, आश्वासन देते हैं बच्चे को कि हम आपको प्रखर प्रतिभाशाली, समुन्नत और आपको संस्कारवान बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसलिए ये संकल्प पत्र बनाए गए हैं। तो आश्वस्तना के समय में ये परिवार और पति के संकल्प हैं, ये 6, ये वो पढ़ेंगे और रोज इसको पालन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सब यही सब लिखा है कि घर का वातावरण अच्छा बनाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, आस्तिकता का वातावरण बनाएंगे, और जो माँ चाहती है अगर वाजिब है तो उसको खिलाएंगे और वैसा व्यवहार करेंगे। इसी तरह माँ के संकल्प हैं, जैसे शादी ब्याह में संकल्प लिए जाते हैं, आश्वस्तना के समय ये 15 संकल्प हमारी माँ लेती है, जो कि आपकी बहुत डिटेल में यहाँ के जो अन्य क्लास हैं उसमें बताए जाएंगे, और जो आपका ये कार्यक्रम है गर्भोत्सव संस्कार का उसमें भी बताया जाएगा। अब ये आपका जो है ये चौथा आपका 5वां, कि इसमें क्या है, बच्चा डिलीवर हो गया, उसकी बच्चे की डिलीवरी हो गई, तो अब उसके बाद आएगा 2 साल तक कम से कम उसका फॉलो अप करना। ये एक चार्ट आप देंगी डिलीवरी के बाद या उसी समय दे सकती हूँ उस पैकेज में, और इसमें आप बताएंगी कि आपका बच्चा पहले दिन से, इसमें देखिए ये WHO के नॉर्म है, WHO के नॉर्म के अनुसार ये नॉर्मल बच्चा है, लेकिन क्योंकि आपकी माताओं ने बराबर जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन गए हैं, योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान करेगी, बच्चे से वार्ता करेगी, दिनचर्या का पालन करेगी, आहार का संयम करेगी, तो जरूर उसका बच्चे की जो IQ होगी, उस बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, वो पहले आ जाएगा, पहले वो हो जाएगा, प्रीपोन हो जाएंगे सारे, और वो बच्चा एक्स्ट्रा बच्चा निकलेगा। और उसकी वीडियो ऑडियो भी खींचना है, तो वीडियो ऑडियो किस महीने में कौन सा करेगी और कौन सा आपके पास भेजेगी, ये भी आपको बताना है कि ये बच्चा जो है वो संगीत मंत्र जो आपने घर में सुनाया है, तो उस पे प्रातः जागाने के समय, रोते समय, ये आप उसको जो गर्भ के समय आपने काम किया है उसका वीडियो, किस उम्र में आपने वीडियो खींचा है उसकी भी टिप्पणी आप भेजेंगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर है। तो ये तो हो गया आपका गर्भ संस्कार के बारे में पुंसवन से क्या अंतर है। तो क्या क्या अंतर हुआ आपने देखा कि सबसे पहला हुआ कि आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपने दिनचर्या चार्ट उसको समझाया, फिर आपने साहित्य दिया, फिर आपने उसको संकल्प पत्र पढ़ाया, और उसके बाद फिर उसको बच्चे के जन्म के बाद उसको समझाया कि आप देखिए कि आपका बच्चा कब मुट्ठी खोलता है, क्योंकि बच्चे मुट्ठी बंद करते हैं, किस दिन खोलता रहता है। तो इस तरह से, और वो छाया में कब आंखें, छाया में तो बच्चे आंखें खोलते हैं, प्रकाश में कब आंखें खोलने लगता है। तो इस तरह से ये इससे जो होता है बच्चे का अर्ली माइलस्टोन है कि डिले माइलस्टोन है, ये पता लगता है। और ये आप वीडियो खिंचवाएंगी तो क्या पता लगेगा, ये एक रिसर्च टॉपिक तैयार हो सकता है। और उस माँ को समझाइए कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आप उसको दिखाएंगी, उसके एल्बम बना के देंगी, तो वो बच्चा भी खुश होगा कि मेरी माँ ने मेरा कितनी केयर की, और मेरी इतनी केयर करती थी, देखो मैं छोटा था तो क्या कब रात में सोते समय हम कैसे सो जाते थे, ये सब बच्चे इंजॉय करेंगे, तो आप वो माँ भी करने लगेगी। अब दूसरी बात आई कि हम ये जन जागरूकता कार्यक्रम कैसे चलाएं, जिसमें भाइयों का भी इक्वल जो है योगदान है। कहाँ कहाँ करेंगे, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में तो करेंगे ही, डॉक्टर्स के बीच में, आशाओं के बीच में, एएनएम्स में, HV में, हर जगह जाकर के आप ये कार्यक्रम करेंगे।
उसके बाद महिला बाल विकास में वहां आंगनवाड़ी होती हैं, सुपरवाइजर होती हैं, कार्यकर्ता व सहायिका होती हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं। और जो हमारे एसोसिएशंस हैं, जैसे लेडी डॉक्टर्स की फॉक्सी है, मेल डॉक्टर्स की इंडियन IMA है, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने इसको, हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट किया है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया है फॉक्सी में। इसी तरह से आपके PMS जो होता है, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के एसोसिएशन में, क्योंकि डॉक्टर्स के को ये पता होना चाहिए और वो उनको अच्छा भी लगता है। नर्सिंग कॉलेज में जाके रोटरी क्लब में, तो ये क्या, अच्छा, रोटरी क्लब में, इनर व्हील क्लब में, महिला संगठन में, तमाम सारे आपके संगठन है, अभ्युदय, आरोग्य, आयुष, संस्कार भारती में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, आप समझ लीजिए यूपी में, आपके लखनऊ में मेडिकल, और कानपुर में BHU में, और हमारे अयोध्या में बहुत सारे जगह ये कोर्सेज शुरू हो गए हैं इसके। और अपने DSVV में भी सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स और इस तरह से डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हो गया है। अब जाति संगठन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल या अन्य संगठन में, जहाँ पे कन्या कौशल शिविर चलते हैं विद्यार्थियों के बीच में, नव दंपतियों में, गांव में, शक्तिपीठों पे, प्रज्ञापीठों पे, महिला मंडल में, और जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हमारे महिलाओं के दिवस होते हैं, जैसे कि महिला दिवस 8 मार्च को था, मातृ दिवस 8 मई को आने वाला है, विश्व स्तनपान दिवस 7 अगस्त को आने वाला है, 1 से 7 अगस्त तक वीक चलता है उसका। कथाओं के माध्यम से आप जगह जगह प्रज्ञा पुराण, सत्यनारायण कथा होती है, उस माध्यम से इसको कर सकते हैं। इसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऑफिसेज में, सामाजिक समूह में, स्वयंसेवी संगठनों में, मीडिया के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से आप ये सारे कॉन्फ्रेंसिंग से, ब्लॉग से, इंस्टाग्राम आदि से ये कर सकते हैं। और जर्नल में आप लेख दे सकते हैं, पेपर्स में दे सकते हैं। एक इसका प्रचार कैलेंडर भी है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करके, रंगोली करके, डिबेट करके बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है। तो ये व्यापक बनाने का इसका अलग से एक क्लास आपका है, ये हमने शॉर्ट में बता दिया। इसके लिए शांति कुंज में ये पोस्टर्स बन गए हैं, इसको आप अपने बाहर चौराहों पे, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे अपनी लैंग्वेज में इसको करके इसको कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये हैंगर्स हैं, ये पान की दुकान पे, दवा की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, अपने घर में जहां भी चाहे आप इसको टांग सकते हैं। और इसके लिए जो है ये बनाए गए हैं, ये ब्रोशर्स बने हैं। ये भी आपके कुछ लैंग्वेज में, जैसे तेलुगु में हमारे ख्याल से ये ट्रांसलेट हो गया है, और भी किसी लैंग्वेज में हुआ है, तो ये प्रचार के लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक छोटे से पत्रक ये हैं, इसको भी आप छोटे छोटे प्रचार पत्रक के रूप में बांट सकते हैं। और ये एक प्रचार कैलेंडर है, जैसे कि हमारे मेडिकल के एजेंट्स आते हैं मेडिसिन के, वो समझाते हैं कि ये दवा हमारी क्या करती है। इसी तरह से आप इसमें एक से एक, अब जो आपका पूरा यहाँ पे क्लास चलेगा वो सब के सब लेक्चर इस वाले कैलेंडर में हैं, शॉर्ट में हैं, उसको दिखा करके भी आप लोग को बता सकते हैं। इस तरह से स्टिकर्स भी बना दिए गए हैं, ये भी जगह जगह लगाए जा सकते हैं। और ये जितना भी हमारा मीडिया है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण, अब ये तीसरा काम आया आपका। तो गर्भवती माता कार्यकर्ता का क्या करेंगे? ये सबसे पहले योग प्रशिक्षण, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से। और कहाँ कहाँ जाते हैं देखिए आप, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ये गर्भवती माताओं, ये मोहम्मदन बहन है देखिए, आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर है, ये आके शांति कुंज में यहाँ दीप प्रज्वलन कर रही है। और जब ये बहनों ने सीखा तो ये हमारी देखिए मुसलमान बहन हमारी अपने यहाँ ये प्रशिक्षण दे रही है और आपके बैनर को लगा के दे रही है। ये हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था, उसमें बाहर के डॉक्टर आए थे विदेश के, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने
इसको प्रेजेंट किया था। अब देखिए हमारे कार्यकर्ता भाई ये गर्भवती माताओं के आंगनवाड़ी में जाके मुसलमान बहनों को कैसे शिक्षण दे रहे हैं। तो ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये मत सोचिएगा। अब डॉक्टर्स देखिए अपनी क्लिनिक में इसको चला देते हैं, लोग बैठे देखते रहते हैं। हमारे भाई लोग जाते हैं और वहां पे इसके बारे में सब बताते हैं, और डॉक्टर्स देखिए हमारे लोगों को ये किताबें देती हैं मरीजों को। और ये देखिए हमारी जो बहन है ये गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण दे रही, कार्यकर्ताओं को, गर्भवती माताओं को ये सारे प्रशिक्षण हो रहे हैं। रोटरी क्लब में हमारी डॉक्टर सारस्वत दे रही है। तो इस तरह से ये हमारा है। अब ये सब आप काम करेंगे, आप प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन जब तक कि आपकी अपनी बैठक नहीं होती रहेगी, आप एक दूसरे से मिलते नहीं रहेंगे, तब तक ये काम जो है फिर आज आपने सुना, 1 महीने बाद थोड़ा भूला, 2 महीने बाद पूरा भूला, और साल भर बाद भी पूरा भूल गया। इसलिए जो है आपके संगठन जो बनाया जा रहा है उसके लिए भी मार्गदर्शन यहाँ से जा रहा है आपको। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको बैठक करनी है। बैठक क्या करनी है, कब करेंगे? बैठक जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बैठक मतलब आप अपनी मीटिंग रखेंगे। अभी आप अपना डेटाज नहीं कलेक्ट करेंगे, खाली मीटिंग किस लिए रखेंगे कि भाई आपके यहाँ किसको प्रशिक्षण देना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सारा का सारा अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी से मतलब जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे कोऑर्डिनेटर अभी बनाए गए हैं, तो उनके डिस्ट्रिक्ट में पेरिफेरी में जो आते हैं, तहसील में, ब्लॉक में, गांव में जो कार्यकर्ता आते हैं और जो काम कर रहे हैं, उनका चाहे आप ऑनलाइन बैठक करिए और चाहे आप ऑफलाइन बैठक करिए, जो कि पहले हफ्ते में हर महीने होना चाहिए, और साल भर में 12 बार आपको बैठक करनी है। इससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और जो हमारे सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो बैठक किसकी करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की बैठक सब जोन के कोऑर्डिनेटर करेंगे। वो 2 महीने में 1 बार करेंगे और साल में 6 बार करेंगे। और जो सब जोन कोऑर्डिनेटर जो हैं वो जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनका नाम हमने आपको बताया, वो जोनल कोऑर्डिनेटर सब कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक 3 महीने में 1 बार करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या प्रशिक्षण में देना है, क्या करना है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा आप वर्ष में 4 बार करेंगे, तब आपका काम पूरा अच्छे से होगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। ये तो हो गई बैठक की बात, क्या हो, क्या कैसे करें, कैसे बढ़ाएं इस काम को, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आपका है रिपोर्ट प्रेषण। तो इसको हटा, ये है आपका रिपोर्ट प्रेषण। तो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने सारी पेरिफेरी की जब लोगों को बुलाती हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो हैं 1 से 7 तारीख में मीटिंग भी करेंगी और अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करेंगी। अब रिपोर्ट तैयार करके 7 तारीख को जब हो जाएगी तो वो उसको अपने सब जोन में देंगी। और सब जोन में किस तारीख को सब जोन जो है वो इनसे 7 तारीख तक लेके 7 से 10 में सब कंपाइल करके वो इसको जो है ये हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जिनको कि हम जोन कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं, उन 10 तारीख तक तैयार करके इनके पास भेज देंगे। और जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं वो 10 से 15 तारीख के बीच में सारे अपने जोन के जितने भी सब जोन हैं उनके जोनल कोऑर्डिनेटर के, उनकी 10 से 15 5 दिन दिए जा रहे हैं आपको कि उनकी तैयारी करके आप इसको शांति कुंज भी भेजेंगे। किस तारीख को? 15 से 17 तारीख एवरी मंथ वहां भी भेजेंगे। और आप इसको जो है ये सुब्बा राव जी को भी भेजेंगे, जो आपके जो हैं ये जो आपके पूरे साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं। और अश्वनी जी, सुब्बा राव जी को और महेश्वरी अम्मा जी को, ये एक आप इनको भी भेजेंगे। 1 प्रति हमको
और एक प्रति आप अपने साउथ इंडिया को, चाहे वो हमारा केरला हो, चाहे वो हमारा जो भी है कर्नाटक हो, जो भी है तमिलनाडु हो और तेलंगाना हो, जो भी है सब लोग उनको भेजेंगे। और अगर वो हो सके, हम तो कहेंगे करना चाहिए, तो पूरे 5 स्टेट की एक कंपाइल रिपोर्ट अगर वो हमको भेज दें, हमको और किसको, अपने साउथ इंडिया सेल जो शांति कुंज में बना हुआ है, द्विवेदी जी को, परमानंद जी को भेजते हैं, तो क्या होगा। अब हम तो अपनी रिपोर्ट जी को देते हैं, लेकिन परमानंद जी सारे कार्यक्रमों की कंपाइल रिपोर्ट जो होती है वो जोन के थ्रू, जो उनके जोन के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर शर्मा जी, उनके माध्यम से ये जी के पास जाती है और वहां पे इसका जो है समीक्षा होती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उसकी रिपोर्ट जो है सुब्बा राव जी और हमारे जो हैं एजीएसपी को जोन के कोऑर्डिनेटर्स, वो इसको कंपाइल करके भेजने की कृपा करें, ये आपसे उम्मीद की जाती है। और कैसे वो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसकी भी देख लीजिए आप। ये जनपद के लोग जो जनपदीय कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनके लिए एक फॉर्म बना दिया गया है। ये फॉर्म में जनपद का नाम भरेंगे, समन्वयक अपना नाम लिखेंगे, उनका अपना और कोऑर्डिनेटर का अपना मोबाइल नंबर लिखेंगी, और ये जितने वर्कर हैं उनके यहाँ, जितने सहयोगी हैं, सबका नाम लिखें। साथ ही थोड़ी हो सकता है आपके यहाँ 50 सहयोगी मिल जाएं, तो 50 के नाम लिखिए और उन्होंने क्या क्या किया, उनका जो है जन जागरूकता कार्यक्रम कितना कराया, पिछले माह कितना कराया, इस माह कितना कराया और कुल कितना कराया, और फिर गर्भ संस्कार कितने कराए गए, तो आपको अवेयरनेस प्रोग्राम गर्भ संस्कार का कितना कराया, और कार्यकर्ताओं को कितनों को प्रशिक्षित, पिछले माह तक कितनों को किया, इस माह में कितना किया, कुल कितना किया, प्रशिक्षित गर्भवती कितने बहनों को प्रशिक्षण दिया, तो वो इसमें लिखेंगे। और आदर्श दिनचर्या सब थोड़ी ना आपको चार्ट देंगी, जिनको आपने प्रशिक्षण दिया कुछ देंगी, तो कितनी बहनों ने आपको चार्ट दिया और कितने महिलाओं ने, जितनी महिलाओं ने दिया उसमें से कुछ कम हो जाएंगी, जो कि आपको शारीरिक मानसिक विकास का जो माइलस्टोन चार्ट है वो देंगी, तो वो भी आप इसमें लिखेंगी। और वर्ष के अंत में आप उसको जो है, अगर कोई भी वो है तो आप उसमें विवरण देंगे हमेशा हर महीने। इसी तरह से ये किसको रिपोर्ट भेजेंगी, जनपदीय समन्वय, ये अपने सब जोन के समन्वय को भेजेंगी, सब जोन कोऑर्डिनेटर को, और सब जोन कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, फिर इसको अपने सारे जनपदों के, केवल जनपद का नाम आएगा, अब सबका नाम नहीं आएगा, और वो सब जनपद का कंपाइल करके इस पे रिपोर्ट जो है वो अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे, और जोनल कोऑर्डिनेटर इसी पे कंपाइल करके वो हमको सुब्बा राव जी को और आप अपने यहाँ के परमानंद द्विवेदी जी को आप ये रिपोर्ट भेजेंगी। तो इस तरह से रिपोर्ट प्रेषण हुआ। अब ये आप जो काम करेंगी इसके लिए ही प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इसमें जो क्वेरीज होंगी वो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और इसके बाद भी आप जब कभी भी हमारे क्लास में क्वेश्चन आंसर में मौजूद रहेंगे आप पूछ सकते हैं। अभी संगठन से संबंधित अगर कुछ कहना है तो आप बात कर सकते हैं। बोलना होगा यहाँ। अच्छा, अब हम परमानंद जी को अपना माइक देते हैं। परमानंद जी आपसे आदरणीय गायत्री शर्मा दीदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा संगठन का जो स्वरूप उभर करके आया है उसको प्रस्तुत किया है। अभी हम संगठन स्तर पर जो कमियां अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में बहुत कुछ किया जाना है। इतना इसका विराट और व्यवस्थित स्वरूप है, अपने को भी स्पष्ट नहीं था, क्योंकि कभी इस तरह पूरे प्रशिक्षण में शामिल होने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। अब समझ में आ रहा है, वास्तव में महत्ता तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये इतना व्यवस्थित रूप से और जिले से और शाखाओं से लेकर जिले तक और जिले से सब जोन और सब जोन से जोन और जोन से फिर शांति कुंज, पूरा जो एक व्यवस्थित क्रम है,
अगर इसको ये व्यवस्थित कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा समाज के और भावी पीढ़ी के अभिनव नवनिर्माण के लिए। हम समझ रहे हैं कि बहुत होमवर्क बाकी है। दूसरा एक निवेदन ये है कि आप लोग ये सब जो मैटर मिल रहा है, अगर आप चाहेंगे या चाहें तो डायरी में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है नोट करते जाएं, और नोट करने के बाद कुछ आपके मन में जिज्ञासा पैदा होती है तो आप हाथ उठाएंगे, आपको अनम्यूट किया जाएगा यहाँ से।